ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग फिर से कंपास सर्वे की क्लास में न्यूमेरिकल करेंगे। न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व किया जाता है उसकी हम लोग चर्चा करेंगे। आज पिछली क्लासों में हम लोगों ने थ्योरी पढ़ ली है। पिछली वीडियो से आप रेफर करिए और आज हम लोग क्वेश्चन करने जा रहे हैं। इंक्लूड फाइंड आउट द इंक्लूडेड एंगल। हमको इंक्लूडेड एंगल अंतर्गत कोण बताना है। जैसे ट्रेवर्स लाइंस हैं। ट्रेवर्स क्या होता है पिछली वीडियो में बताया था। कई सर्वेक्षण लाइनों को मिलाने पर जो प्राप्त होती है ढांचा या स्ट्रक्चर प्राप्त होता है उसे ट्रेवर्स कहते हैं। ठीक है। और फोर बियरिंग बाई बियरिंग बारे में भी बताया था। अब देखिए हर लाइन का कोई ना कोई फोर बियरिंग और बैक बियरिंग होता है। पिछली क्लास में सिर्फ न्यूमेरिकल में जो दिया था, जो मैंने न्यूमेरिकल करवाया था, उसमें लाइन दी थी और फोर बियरिंग दिया हुआ था। लेकिन इसमें लाइन भी दिया है और फोर बियरिंग बैक बियरिंग भी दिया है। तो फोर बियरिंग बैक बियरिंग दिया रहेगा, आपको पूछा रहेगा कि इंक्लूडेड एंगल बताइए। ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे ये वैल्यू दी हुई है। सभी डेटा को हम देखेंगे। फोर बियरिंग और बैक बियरिंग का डिफरेंस अगर मान लीजिए 180 आता है तो हमारा लोकल अट्रैक्शन से फ्री है। लोकल अट्रैक्शन क्या होता है? लोकल अट्रैक्शन हमने बताया था। लोकल अट्रैक्शन में क्या होता है? मैग्नेटिक मेरिडियन और ट्रू मेरिडियन में डिफरेंस आ जाता है। वो डिफरेंस किस लिए आता है? क्योंकि जहां पर हम लोग सर्वेक्षण करते हैं वहां पर कोई न कोई लौह की चट्टान रहती है, स्टील के मेंबर रहते हैं, रेल की पटरियां रहती हैं। किसी भी कारण से मैग्नेटिक बियरिंग और मैग्नेटिक मेरिडियन और ट्रू मेरिडियन में कोई डिफरेंस आ जाता है तो उसको लोकल अट्रैक्शन करते हैं। कैसे चेक करते हैं? बेसिक चेक करने का तरीका यही होता है कि फोर बियरिंग और बैक बियरिंग में, फोर बियरिंग और बैक बियरिंग का डिफरेंस अगर 180 है तो समझिए वो स्टेशन लोकल अट्रैक्शन से फ्री है। अगर फोर बियरिंग और बैक बियरिंग का डिफरेंस 180 डिग्री नहीं है तो आप समझेंगे कि हमारा वहां कुछ ना कुछ लोकल अट्रैक्शन है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे ए बी लाइन की फोर बियरिंग बैक बियरिंग दी है तो लोकल इनका इनका डिफरेंस देख लीजिए आप लोग, 180 आ रहा है। इनका इनका डिफरेंस देख लीजिए, 180 आ रहा है। इनका इनका डिफरेंस देख लीजिए, 180 आ रहा है। इसी तरह से इनका इनका सभी का डिफरेंस 180 आ रहा है। इसका मतलब जो लाइनें हैं हमारी लोकल अट्रैक्शन से फ्री हैं। ठीक है। तो इसमें कोई त्रुटि नहीं होगी। हम लोगों को अब त्रुटि वगैरह नहीं निकालनी है, इसमें सिर्फ कोण निकालना है। अगर 180 डिग्री ना होता तो हमें ये पता होता कि लोकल अट्रैक्शन है। लोकल अट्रैक्शन है तो जो फोर बियरिंग और बैक बियरिंग का मान जो होता है वो तो अलग अलग होगा, लेकिन इंक्लूडेड एंगल अलग अलग नहीं होता है। फोर बियरिंग बैक बियरिंग मान में करेक्शन किया जाता है। ठीक, उसका न्यूमेरिकल हम आगे देखेंगे। लेकिन अभी इंक्लूडेड एंगल हम इन लाइनों के तौर पर हम सिर्फ फोर बियरिंग लेकर के एक रफ आइडिया, रफ ढांचा तैयार करते हैं। ठीक है। तो जैसे ए पॉइंट से हमने शुरुआत किया, ए पॉइंट से कि फोर बियरिंग 107 डिग्री 15 मिनट है। तो हम क्या करेंगे? फोर बियरिंग क्या होता है? फोर बियरिंग की डेफिनेशन हमने बताई थी। फोर बियरिंग क्या होता है? नॉर्थ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में किसी रेखा के प्रारंभिक बिंदु पर मापा गया कोण होता है। ठीक है। नॉर्थ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में किसी रेखा के प्रारंभिक बिंदु पर कार्य की प्रगति की दिशा में मापा गया कोण होता है। ठीक है। तो ये कोण हो गया। ये कोण 170 डिग्री 160 डिग्री, यहाँ तक 90 होता है, जिससे थोड़ा ज्यादा होगा बना दिया, खींच लिया। फिर उसके बाद इस यहाँ पर आए हम लोग बी पर फोर बियरिंग का मान क्या दिया हुआ है? 22 डिग्री है। बी पर फोर बियरिंग नॉर्थ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कार्य की प्रगति की दिशा में, कार्य की प्रगति मतलब ए से बी चले, बी से सी तक चलेंगे, कार्य की प्रगति दिशा में रेखा के प्रारंभिक बिंदु बीसी की रेखा है, बीसी की रेखा है। ठीक है। इसके प्रारंभिक बिंदु मतलब बी पर मापा गया कोण क्या कहलाएगा? फोर बियरिंग, और जिसका मान 22 डिग्री दिया है। तो नॉर्थ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गति कार्य की प्रगति की दिशा में प्रारंभिक बिंदु पर मापा गया कोण 22 डिग्री है। तो इसको हम दिखा देंगे, नॉर्थ से 22 डिग्री, 90 से कम होगा यही होगा, तो इसको हम ऐसे सीधा कर लेंगे। सेम चीज यहाँ बनाएंगे, सेम चीज यहाँ बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे, एक रफ स्ट्रक्चर हम तैयार कर लेंगे। ठीक है। इस तरह से पूरा स्ट्रक्चर तैयार हुआ। ठीक है। अब हमको इंक्लूडेड एंगल है। इंक्लूडेड एंगल के बारे में अंतर्गत कोण के बारे में हमने पिछली क्लास में बताया था। इट इज मेजरमेंट ऑफ it is the measurement of the angle from previous line to next line in clockwise direction। क्या होता है इंक्लूडेड एंगल? प्रीवियस लाइन से नेक्स्ट लाइन की तरफ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मापा गया कोण क्या कहलाता है? इंक्लूडेड एंगल कहलाता है। जैसे ए और बी, ए से बी तक चल रहे हैं, हम बी से सी तक चल रहे हैं, सी तक चल रहे हैं, तो इसके लिए देखा जाए तो ये बी पर अंतर्गत कोण निकालने की बात हो रही है। तो ए से बी की तरफ चल रहे हैं, बी से सी की तरफ चल रहे हैं। ठीक है। देखिए, तो
प्रीवियस लाइन ये होगी और नेक्स्ट लाइन क्या होगी, ये होगी। हमने क्या बताया है, फार्मूला भी बताया है कि फोर बियरिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन माइनस बैक बियरिंग ऑफ प्रीवियस लाइन। और डिफिनीशन क्या होती है, डिफिनीशन ये होती है कि प्रीवियस लाइन से नेक्स्ट लाइन की तरफ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मापा गया कोण क्या कहलाता है, अंतर्गत कोण कहलाता है। तो प्रीवियस लाइन से नेक्स्ट लाइन तक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज, इधर वाला क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का कोण होगा। तो ये कोण नहीं होगा, क्या कोण होगा, यहां से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मापा गया कोण। तो इन दोनों रेखाओं के बीच इन दोनों रेखाओं के बीच जो अंतर्गत कोण होगा तो ये होगा। इसी तरह से दूसरे वाले में अगर इस तरह से स्ट्रक्चर बन रहा है, ए से बी आए, बी से सी तक चल रहे हो, प्रीवियस लाइन ये होगी पीएम, मतलब प्रीवियस लाइन ये होगी नेक्स्ट लाइन आपकी, ठीक है। तो प्रीवियस लाइन से नेक्स्ट लाइन पर मापा गया कोण इस डायरेक्शन, यहां से यहां तक चलने में, मतलब प्रीवियस लाइन से नेक्स्ट लाइन तक मापा गया कोण किधर की तरफ, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मापा गया कोण। तो ये कोण क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा, तो यहाँ पर ये क्या होगा, अंतर्गत कोण होगा। अगर अंतर्गत कोण का मान नेगेटिव आता है तो उसमें 360 डिग्री जोड़ दिया जाता है। ये बातें मैंने पिछली क्लासों में बताई थी, आज यहाँ पर हम उसका उपयोग करते हैं, न्यूमेरिकल करते हैं। कोण बी का मान क्या होगा, कोण बी के लिए अगर कोण बी निकालना है तो बी का क्या होगा, फोर बियरिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन माइनस बैक बियरिंग ऑफ प्रीवियस लाइन। अब फोर बियरिंग ऑफ इसकी देखिए बी के लिए, देखिए बी के लिए नेक्स्ट लाइन क्या होगी, ये होगी, और बी के लिए प्रीवियस लाइन क्या होगी, ये होगी। तो फोर बियरिंग बीसी की, फोर बियरिंग बीसी की माइनस बैक बियरिंग एबी की, बैक बियरिंग एबी की, तो ये हो जाएगा, ठीक है। इसकी वैल्यू देखिए 22 डिग्री दिया है बीसी की फोर बियरिंग, और एबी की बैक बियरिंग दिया है 287 डिग्री 45 मिनट, कैलकुलेट किया माइनस 265 डिग्री 15 मिनट आया, क्योंकि निगेटिव था इसलिए 360 डिग्री ऐड कर देंगे, आ गया 94 डिग्री 45 मिनट। इसी तरह से कोण सी पर चलेंगे। कोण सी के लिए देखा जाए तो सीडी क्या होगी, नेक्स्ट लाइन, और बीसी क्या होगी, प्रीवियस लाइन होगी, मतलब पहले वाली लाइन बीसी होगी, बाद वाली लाइन अगली लाइन जो होगी वो सीडी होगी। तो अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर क्या होगा, अंतर्गत कोण का मान क्या होगा, अब देखिए अंतर्गत कोण का यहाँ पर क्या मान होगा, ये देखिए आप लोग फार्मूला ही लगा दीजिए। फार्मूला लगाएंगे क्या हो जाएगा, फोर बियरिंग ऑफ सीडी, मतलब फोर बियरिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन माइनस बैक बियरिंग ऑफ बीसी, तो बैक बियरिंग ऑफ बीसी लिख दिया 281 डिग्री 30 मिनट आया। फोर बियरिंग ऑफ सीडी देख लीजिए, फोर बियरिंग ऑफ सीडी इतना दिया है और बैक बियरिंग ऑफ बीसी दिया है 202 डिग्री। तो जनरली इस तरह से आप करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, ये आ जाएगा। इसी तरह से कोण डी देखेंगे, इसी तरह से कोण ई निकालेंगे। कोण डी देख लीजिए, कोण डी पर जैसे टी पर पहुंचोगे आप देखेंगे तो ये क्या होगा, फोर बियरिंग ऑफ डीई माइनस बैक बियरिंग ऑफ सीडी। तो फोर बियरिंग क्या, नेक्स्ट लाइन, फोर बियरिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन, मतलब नेक्स्ट लाइन ये होगी, मतलब डीई लाइन, तो फोर बियरिंग ऑफ डीई माइनस बैक बियरिंग ऑफ सीडी, सीडी लाइन की बैक बियरिंग, तो बैक बियरिंग ऑफ प्रीवियस लाइन, तो सीडी हो गई। इस तरह से रखा वैल्यू 189 डिग्री डी का फोर बियरिंग है, 101 डिग्री सीडी का बैक बियरिंग है, घटा दिया ये आ गया। इसी तरह से ई पर आ जाइए, इसी तरह पर ए पर भी चले आइए। ए पर खड़े होंगे तो इसके लिए नेक्स्ट लाइन ये वाली ए बी होगी और प्रीवियस लाइन होगी क्या, ई ए। तो फोर बियरिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन एफ बी ऑफ ए बी, फोर बियरिंग हो गई, बी बी ऑफ ई ए मतलब प्रीवियस लाइन। तो फोर बियरिंग ऑफ ए बी क्या होगा 160 डिग्री, बैक बियरिंग ऑफ ई ई ए देखा जाए तो 304 डिग्री, ये नेगेटिव आ रहा था 197 डिग्री 30 मिनट, 360 ऐड करके हम लोगों ने पता कर लिया। अब देखिए जो भी आया आंसर हमारा, ये आंसर है। आंसर की चेकिंग के लिए हमने बताया था कि इंक्लूडेड एंगल का मान क्या होता है, n-2 पाई होता है। चेक करने के लिए इंक्लूडेड एंगल n-2 पाई, n की वैल्यू क्या होती है, नंबर ऑफ सर्वे लाइंस, नंबर ऑफ लाइंस, तो 5-2 340 डिग्री। इन सभी को ऐड करिए, 540 डिग्री, इस सभी को ऐड किया जाए 540 डिग्री आ रहा है। इसका मतलब हमारा जो कैलकुलेशन है वो सही है, ठीक है। आइए आज हम ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस पर स्थानीय आकर्षण की गणना करनी है। अभी हम लोग स्थानीय आकर्षण की, लोकल अट्रैक्शन की हम लोग थ्योरी पढ़े थे। अब जो है अगर बियरिंग में ये वहां से जो बियरिंग मापी जाती है, चाहे वो फोर बियरिंग हो चाहे बैक बियरिंग, अगर स्थानीय आकर्षण है तो फोर बियरिंग और बैक बियरिंग में दोनों में डिफरेंस आएगा, लेकिन इंक्लूडेड एंगल में डिफरेंस नहीं आएगा। तो फोर बियरिंग और बैक बियरिंग डिफरेंट हो जाएगी। तो कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, ये क्वेश्चन दिया है कि स्थानीय आकर्षण की गणना कीजिए तथा कौन से स्टेशन पर स्थानीय आकर्षण है और सही दिक्मान का मान भी बताइए। दोनों बातें बतानी है। क्वेश्चन हमारा ये है, लाइन दी है, उसकी फोर बियरिंग बैक बियरिंग दी हुई है,
ए बी बी सी सी डी डी ई सबकी बैक बियरिंग फोर बियरिंग। हम कैसे पता करेंगे कि यहाँ पर स्थानीय आकर्षण है कि नहीं? पता करने का बेसिक हमने बताया था कि फोर बियरिंग और बैक बियरिंग का डिफरेंस, जिस स्टेशन पर 180 नहीं है वहां पर वो स्टेशन लोकल अट्रैक्शन से प्रभावित है, मतलब आता है स्थानीय आकर्षण से प्रभावित है। जिस स्टेशन पर फोर बियरिंग और बैक बियरिंग का मान के अंतर का डिफरेंस जो है 180 डिग्री है, वो स्टेशन लोकल बियरिंग से फ्री है, मतलब लोकल अट्रैक्शन वहां पर नहीं है। तो हम चेक करेंगे, हम चेक करते हैं, चेक ये करते हैं कि पहले देखिए ए बी में जो डिफरेंस दिख रहा है इसमें से इसमें दोनों का डिफरेंस 180 नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा? ए बी भी लोकल अट्रैक्शन से प्रभावित है, ए बी भी लोकल अट्रैक्शन से क्या है? प्रभावित है। ठीक है, अच्छा देखेंगे ए बी लाइन लोकल अट्रैक्शन से प्रभावित है, बीसी लाइन भी देख लेंगे, इसका डिफरेंस भी नहीं है, तो बीसी लाइन भी इसका मतलब क्या है? हमारी प्रभावित है। सीडी लाइन देखिए, इसका भी डिफरेंस आप घटाएंगे, इस एंगल में से इस एंगल का दोनों का डिफरेंस देखिए, दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है? नहीं आ रहा है ना, 180 नहीं आ रहा है, 180 35 डिग्री आ रहा है, 180 और 35 डिग्री आ रहा है, तो इसका मतलब ये क्या, ये भी क्या है? हमारी प्रभावित है। 180 290 179 जो भी आ रहा है, इसमें 209 में से 229 घटाएंगे तो 180 और ये आ जाएगा आपका 45 घटाएंगे 55, मतलब वही। ठीक है, ये भी आपका 180 नहीं आ रहा है, 180 नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा? ये भी आपका लोकल अट्रैक्शन में है, लोकल सीडी भी लोकल अट्रैक्शन में। लेकिन यहाँ डी पर देखिए, डी पर 324 डिग्री 48 मिनट, 144 डिग्री 48 मिनट, इसमें से इसको घटाएंगे, इन दोनों का डिफरेंस क्या आ रहा है? हमारा 180 डिग्री आ रहा है, इन दोनों का डिफरेंस 180 डिग्री आ रहा है। इसका मतलब डीई जो लाइन है वो लोकल अट्रैक्शन से फ्री है। डी रेखा की फोर बियरिंग या बैक बियरिंग कहां से मापी गई होगी? आइए हम रफ आइडिया देखते हैं, जैसे फोर बियरिंग ही मान करके हम रफ ढांचा तैयार करते हैं, स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। ए का 45 डिग्री है फोर बियरिंग, तो लगभग यहां से चलेगा। बी का, बीसी का 96 डिग्री 55 मिनट है, 96 डिग्री 55 मिनट कुछ ऐसे बनेगा। फिर सीडी का 29 डिग्री 45 मिनट फोर बियरिंग है, सीडी की फोर बियरिंग देखिए 29 डिग्री 45 मिनट है, 29 डिग्री 45 मिनट ये है। ठीक है, डी की, अगर डी की फोर बियरिंग देखी जाए तो ये 324 डिग्री 48 मिनट है, 324 डिग्री 48 मिनट है। डी देखिए, यहां से मापी गई डीई और यहां से मापी गई इसकी बैक बियरिंग, देखिए दोनों का जो डिफरेंस होगा ये क्या होगा? डी हमारा लोकल अट्रैक्शन से फ्री है, तो इसका मतलब हमको कोई करेक्शन नहीं करना है, यहाँ पर कोई एरर नहीं है। ठीक है, इसको एरर को हमने क्या दिखा दिया? जीरो। ठीक है, जीरो दिखा दिया। अब देखिए हम जैसे ही डी के बाद हम क्या करेंगे? सीडी लाइन पर, सीडी लाइन पर जो फोर बियरिंग मेजर की जाएगी सीडी की यहाँ से, लेकिन डी की जो बैक बियरिंग मापी, सीडी की बैक बियरिंग मापी जाएगी यहाँ से। लाइन सीडी पर फोर बियरिंग क्या होती है? फोर बियरिंग होती है कि कार की प्रगति की दिशा में प्रारंभिक बिंदु पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मापा गया एंगल। प्रारंभिक बिंदु पर देखिए लाइन सीडी की फोर बियरिंग क्या होगी? हम जानते हैं डेफिनेशन फोर बियरिंग की क्या होती है कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में प्रारंभिक बिंदु पर कार की प्रगति की दिशा में मापा गया एंगल। ठीक है, इसी तरह से बैक बियरिंग क्या होती है? कार की प्रगति की विपरीत दिशा में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मापा गया एंगल। ठीक है, अंतिम बिंदु पर तो ये होगा। अब देखिए सीडी की बैक बियरिंग हम मापनी हो, यहाँ पर अंतिम बिंदु ये होगा, ये होगा प्रारंभिक। सीडी की बैक बियरिंग क्या होगी? यहाँ पर मापी जा रही, लेकिन ये हमारा क्या है? लोकल अट्रैक्शन से फ्री है, तो बैक बियरिंग में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। मतलब सीडी की बैक बियरिंग हमारी कहाँ है? सीडी की बैक बियरिंग देखिए यहाँ पर 209 डिग्री 10 मिनट है, तो 209 डिग्री हमारी वही रहेगी। ठीक है, यहाँ पर हमको करेक्शन कुछ नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि ये डी से मापी गई है। डी हमारा, डी पर क्यों नहीं करेक्शन हो रहा है? क्योंकि डी हमारा लोकल अट्रैक्शन से फ्री है। क्यों लोकल अट्रैक्शन से फ्री है? क्योंकि डी बिंदु पर डीई रेखा की बैक बियरिंग और फोर बियरिंग का डिफरेंस 180 ही है। ठीक है, इसलिए ये फ्री है। अब देखिए यहां से चलेंगे हम सी पर, तो सीडी रेखा हमने देख ली। अब देखिए सीडी भी पता कर लिया कि सीडी की बैक बियरिंग जो होगी, सीडी की बैक बियरिंग यहां से मापेंगे तो बैक बियरिंग का मान क्या होगा? ये फ्री होगा, मतलब 200, मतलब बैक बियरिंग भी अफेक्टेड नहीं होगी। तो जैसा 209 डिग्री 10 मिनट था, 209 डिग्री 10 मिनट ही रहने दिया। ठीक, अब देखिए फिर बात आती है सी पर मापी गई 29 डिग्री 45 मिनट। अच्छा, ये अगर 209 डिग्री, ये अगर 209 डिग्री 10 मिनट है तो हमारा क्या होगा? दूसरा वाला क्या होना चाहिए? क्योंकि फ्री करना है, 209
डिग्री 10 मिनट, ये इसका मतलब 29 डिग्री 10 मिनट होना चाहिए, लेकिन दिया कितना है 45 डिग्री, सॉरी 29 डिग्री 45 मिनट, मतलब इसमें क्या होगा 35 मिनट, सॉरी 35 मिनट क्या है ज्यादा है, पॉजिटिव है, मतलब जो एरर जो आ रही है 35 मिनट की ज्यादा आ रही है। क्यों ज्यादा आ रही है? क्योंकि इनका डिफरेंस देखा जाए, इनका डिफरेंस मतलब ये 209 डिग्री और ये 209 डिग्री 10 मिनट, ये 29 डिग्री 45 मिनट, ये तो सही है, ये गड़बड़ हो सकता है, ठीक है। तो देखिए इनका डिफरेंस देखिए, अगर इनका डिफरेंस 180 आ रहा होता, इसका मतलब यहाँ भी दोनों हमारा सी और डी दोनों फ्री सही होते, लोकल अट्रैक्शन फ्री होते, लेकिन यहाँ पर नहीं आ रहा है ना, नहीं आ रहा। ये हमको पता हो गया बैक बियरिंग हमारी सही है। क्यों बैक बियरिंग सही है बता दिया, क्योंकि डी से मापा गया है, डी लोकल अट्रैक्शन सेक्टर ही है, ठीक है। 209 डिग्री 10 मिनट हमारा सही है, ठीक है। अब आता है अगर डिफरेंस हमारा 209 डिग्री और 209 डिग्री 10 मिनट और 29 डिग्री 45 मिनट का डिफरेंस 180 नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब कुछ न कुछ गड़बड़ है। ये तो गड़बड़ हो नहीं सकता, ये गड़बड़ है। कितना गड़बड़ है? 35 मिनट ज्यादा बता रहा है, 35 मिनट ज्यादा बता रहा है, तो इसका मतलब क्या है? अगर 35 मिनट ज्यादा बता रहा है, इसका मतलब क्या है? ये 35 मिनट ज्यादा है, तो एरर क्या है? प्लस 35 डिग्री की है, ठीक है। कहाँ की? सीडी की 4 बियरिंग की। तो 35 सीडी की 4 बियरिंग देखिए, 4 बियरिंग में 35 मिनट ज्यादा है, इसका मतलब हमको क्या करना है? करेक्शन करने के लिए कम करना पड़ेगा, तो 35 मिनट कम कर दिया। अब देखिए इसका मतलब सी पर जो हमारा मापा गया है, सी पर ही तो 4 बियरिंग मापी गई होगी, सीडी की 4 बियरिंग सी पर ही मापी गई होगी, तभी तो इसी में तो डिफरेंस आ रहा है। तो सी की 4 बियरिंग तो यहीं पर मापी गई होगी, इसका मतलब सी जो है हमारा 35 मिनट जो है डिफरेंस बता रही है। 35 मिनट का वहां पर करेक्शन करना है, निगेटिव करेक्शन करना है। पॉजिटिव एरर है लेकिन करेक्शन करने के लिए निगेटिव करना है। अब सी से ही देखिए, बीसी की बैक बियरिंग भी सी से मापी गई होगी। जब बीसी की बैक बियरिंग सी बिंदु से मापी गई, सी स्टेशन में मापी गई होगी, तो वो भी गड़बड़ नहीं होगी। कितना करेक्ट करना होगा? -35 डिग्री। वो ज्यादा रही होगी तो कम करना है, तो -35 डिग्री। इसका मतलब सी की बैक बियरिंग कहाँ गई होगी? देखिए बीएससी की जो बैक बियरिंग है, बीएससी की जो बैक बियरिंग है 277 डिग्री 5 मिनट है, ठीक है। वो करेक्ट करना होगा 277, कितना करेक्ट करना होगा? -35 डिग्री का। -35 डिग्री इसमें घटा दीजिए, -35 डिग्री घटा देंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए करेक्शन कितना करना होगा? -35 डिग्री का, ठीक। -35 डिग्री जब करेक्शन करेंगे तो क्या हो जाएगा? इसमें करेक्शन करिए -35 डिग्री का, 276 डिग्री 30 मिनट आएगा, ठीक है। जब 276 डिग्री 276 डिग्री 30 मिनट आ गया, ये 200 और दूसरा क्या होगा? 96। दोनों का डिफरेंस कितना आना चाहिए? 180। फिर वही प्रोसीजर, दोनों का ये 276 डिग्री 30 मिनट हुआ तब सही हुआ। अब इसका और इसका डिफरेंस निकालिए, कितना आ रहा है? 180 डिग्री 25 मिनट आ रहा है, ठीक है। 180 डिग्री 25 मिनट अगर आ रहा है तो इसका मतलब क्या होगा? ये भी 25 मिनट ज्यादा है, तो इसकी बी से की ये 25 मिनट ज्यादा है, लेकिन तो मतलब पॉजिटिव पर एरर क्या है? पॉजिटिव है। एरर क्या है? पॉजिटिव है। तो अगर एरर पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या होना चाहिए? कैलकुलेट करके देख लीजिए। एरर पॉजिटिव है तो 25 डिग्री बीसी 25 डिग्री ज्यादा होगा। 276 डिग्री 30 मिनट और 25 96, हाँ तो 25 मिनट ये ज्यादा है। 25 मिनट अगर ज्यादा है तो ये 25 मिनट हमारा होगा, माइनस माइनस कर देंगे। अच्छा देखिए 276 डिग्री 30 मिनट में से 96 डिग्री 55 मिनट घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? ये तो सही हो गया ना, 35 डिग्री कर दिया तो ये करेक्टेड आ गया। अब इसमें से 180 डिग्री 180 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 96 डिग्री 55 मिनट। 96 डिग्री 55 मिनट में घटाएंगे तो आ रहा है हमारा 96 डिग्री 30 मिनट, लेकिन आ कितना रहा है? 96 डिग्री 55 मिनट, ठीक है। 96 डिग्री 55 मिनट आ रहा है तो मतलब 25 मिनट का करेक्शन है। 25 मिनट का करेक्शन है तो मतलब 25 मिनट ज्यादा आ रहा है। 25 मिनट ज्यादा आ रहा है तो उसको घटा देंगे। अब देखिए ये 4 बियरिंग भी 25 मिनट ज्यादा बता रही है, मतलब 4 बियरिंग कहां? बीसी रेखा की 4 बियरिंग मापी गई होगी बी से, तो मतलब बी स्टेशन भी 25 डिग्री का 25 मिनट का डिफरेंस बता रही है, 25 मिनट ज्यादा बता रही है। पॉजिटिव करेक्शन है तो पॉजिटिव करेक्शन है 25 मिनट का, तो हम 25 मिनट घटा दिए। अब बी से देखिए ए बी की जो बैक बियरिंग होगी वो बी से ही मापी गई होगी। ए बी की जो बैक बियरिंग है वो बी से मापी गई होगी, ठीक। वो भी 25 डिग्री 25 मिनट का डिफरेंस बताएगी। ए बी की जो बैक बियरिंग है 25 मिनट का डिफरेंस बताएगी। 25 मिनट घटा देंगे, 226 में से 25 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 225 डिग्री 35 मिनट। ये अब सही हो गई, ये सही हो गई। इसमें से 180 घटाओ तो ये कितनी आनी चाहिए? 45 डिग्री 45 मिनट आ रहा है, तो 45 मिनट
45 मिनट अगर आ रहा है तो हमारा क्या हो, ये वाला सही है। तो मतलब ए बी के ए पर करेक्शन नहीं करना है, ए हमारा सही है तो जीरो करेक्शन है। तो हमारा अगर बोला जाए, जैसे कोई पूछा गया कौन सा स्टेशन पर स्थानीय आकर्षण ए पर नहीं है, डी पर नहीं है। स्थानीय आकर्षण क्या है, लोकल अट्रैक्शन हमारा ए पर नहीं है और डी पर नहीं है, लेकिन बी और सी पर लोकल अट्रैक्शन है। लोकल अट्रैक्शन बी और सी बिंदु पर है, ठीक है। तो ये होगा, इस तरह से आपको न्यूमेरिकल करना है। ये न्यूमेरिकल थोड़ा सा टफ होता है, लेकिन आप लोग दिमाग लगा करके कई बार करेंगे तो जाहिर सी बात सही है। एक बार फिर से देखना होगा, देख लीजिए इस चीज को अगर देखना है तो देख लीजिए एक बार फिर से, आप लोग जहां भी कंफ्यूजन हो उसको पूछ लीजिए। तो डी पर ही आप पहला स्टेप क्या करेंगे, ऐसे स्टेशन को पता करेंगे जिसकी फोर बियरिंग और बैक बियरिंग का डिफरेंस 180 डिग्री नहीं है। 180 डिग्री नहीं है, ऐसा देखा हमने यहाँ पर कहीं पर ऐसा नहीं मिला कि ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो ये डी रेखा मिली जिसकी फोर बियरिंग और बैक बियरिंग का डिफरेंस जो है 180 डिग्री नहीं है। 180 डिग्री नहीं है तो इसका मतलब ये 245 डिग्री है। इस तरह से आप लोग यहाँ से डी मतलब क्या है, हमारा लोकल अट्रैक्शन फ्री हो, लोकल अट्रैक्शन से डी फ्री हो गया। जब डी फ्री हो गया हमारा लोकल अट्रैक्शन से, तो हमारा डी से मापा गया यहाँ पर जीरो होगा। अब डी से ही मापा जा रहा है सीडी की बैक बियरिंग, तो सीडी की बैक बियरिंग भी क्या होगी, फ्री होगी, क्योंकि बैक बियरिंग मापी जा रही है। अब देखिए सीडी की बैक बियरिंग हमारा डी पर करेक्शन नहीं करना है, डी पर मतलब फोर बियरिंग और बैक बियरिंग दोनों का करेक्शन नहीं करना, नहीं किया। अब चले जाए सी पर, सीडी की बैक बियरिंग जो मापी गई होगी डी, सीडी की बैक बियरिंग में भी करेक्शन नहीं करना होगा, क्योंकि सीडी की जो बैक बियरिंग मापी जाएगी वो डी से ही मापी जाएगी। तो डी फ्री है तो सीडी की बैक बियरिंग में करेक्शन नहीं करना होगा। अब ये जीरो है तो मतलब 209 डिग्री था 10 मिनट, 209 डिग्री नोट कर लिया। अब ये भी फ्री हो तो इसका मतलब क्या हो, इनका और इनका डिफरेंस क्या होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए, लेकिन ये 180 डिग्री नहीं है, 35 मिनट ज्यादा बता रहा है, ठीक है। तो अगर इसमें से 209 डिग्री 10 मिनट से 180 घटाओगे तो 29 डिग्री 10 मिनट आ रहा है, तब सही होगा। 29 डिग्री 10 मिनट आ रहा है तब सही होगा, तो ये सही कर लो। तो इसका मतलब है कितना एक्चुअल में 29 डिग्री 45 मिनट, तो 35 मिनट क्या ज्यादा बता रहा है, एरर जो है 35 मिनट की ज्यादा है। इसका मतलब जो एरर ज्यादा है इसको घटाओ, कम करोगे तो 35 मिनट का करेक्शन करोगे। अब देखो सी पर 35 मिनट का करेक्शन चाहिए, मतलब सी से जितनी भी बियरिंग मापी जाएंगी उस सब में 35 मिनट का करेक्शन चाहिए, 35 मिनट घटा करना होगा। चलिए सी से रेखा बीसी की भी बैक बियरिंग मापी गई होगी, रेखा बीसी की बैक बियरिंग सी से मापी गई होगी, ठीक है। रेखा बीसी की बैक बियरिंग सी से मापी गई होगी, तो सी जो है जो बैक बियरिंग होगी वो 35 मिनट घट के आएगी, 35 मिनट घट जाएगी। जो 277 डिग्री 5 मिनट है बैक बियरिंग, वो 35 मिनट घट के होना चाहिए, ठीक है। कितना होगा, 276 डिग्री 30 मिनट होना चाहिए, 276 डिग्री 30 मिनट होना चाहिए, तो 276 डिग्री 30 मिनट कर दीजिए। अब देखिए 276 डिग्री 30 मिनट और ये 96 डिग्री 55 मिनट है, दोनों का डिफरेंस कितना आना चाहिए, 180 आना चाहिए, लेकिन नहीं है। इसमें से 180 घटा करके लिख दिया 96 डिग्री 30 मिनट, लेकिन 96 डिग्री 30 मिनट होगी तब तो सही है, लेकिन 96 डिग्री 30 मिनट है नहीं, है ना, 55 डिग्री है। तो 96 डिग्री कितना ज्यादा है, मतलब 25 डिग्री ज्यादा है, तो इसका मतलब 25 डिग्री ज्यादा है तो 25 डिग्री एरर 25 की ज्यादा है, तो एरर 25 की ज्यादा है तो मतलब एरर कम करो पहले, तो कम कर दिया एरर, मतलब कम कर दिया। तो बीसी पर भी, बी पर भी 25 मिनट कम करना होगा, क्योंकि इसकी फोर बियरिंग जो बीसी की फोर बियरिंग में हमने 25 मिनट कम किया, और बीसी की फोर बियरिंग कहाँ से मापी गई होगी, बिंदु बी से मापी गई होगी, तो बिंदु बी से मापी गई है तो ये 25 मिनट कम कर दिया, तो बिंदु बी भी 25 मिनट अफेक्टेड होगा, 25 मिनट अफेक्टेड है, घटा दिया, ठीक है। बिंदु बी से ए बी रेखा की बैक बियरिंग मापी गई होगी, ए बी रेखा की बैक बियरिंग कितनी है, 226 डिग्री 20 मिनट, जबकि होना कितना चाहिए, 25 मिनट कम होना चाहिए, तो 25 मिनट का करेक्शन होना चाहिए, क्या हो बी पर भी, बैक बियरिंग में भी 25 मिनट का करेक्शन। अगर 25 मिनट का करेक्शन होना चाहिए, 226 डिग्री है, 25 मिनट घटाओगे 225 डिग्री 35 मिनट आ रहा है। जब 35 मिनट आया तो ये सही होना चाहिए, ये सही है, ये सही है। इसमें से 180 घटाओगे तो कितना है, 45 डिग्री 45 मिनट आ रहा है। अगर 180 घटाए तो 45 डिग्री 45 मिनट आया, तो ये चीज जो है हाँ, यहाँ थोड़ा सा क्वेश्चन होगी, ये 226 डिग्री 10 मिनट होगा, 226 डिग्री अगर 10 मिनट होगा तब ये सही है। अब 226 डिग्री 10 मिनट, अब देखिए ये 200 यहाँ पर कितने का करेक्शन आ गया, 25 मिनट का
-25 मिनट का करेक्शन आया, तो 226 डिग्री था और 25 मिनट का करेक्शन करेंगे तो घटाएंगे तो 225 डिग्री 35 मिनट आएगा। 225 मिनट डिग्री 35 मिनट आया। अब ये सही हो गया। अब इसकी और इसकी फोर बियरिंग, इसकी बैक बियरिंग और इसकी फोर बियरिंग का डिफरेंस कितना आना चाहिए? 180 आना चाहिए। 180 नहीं आ रहा है। अगर 180 नहीं आ रहा है, कितना आ रहा है? तो 10 डिग्री ज्यादा आ रही है। 10 डिग्री इसको भी घटाना पड़ेगा। इसका मतलब क्या होगा? ए भी हमारा नहीं अफेक्टेड है। तो ये हमारा आपका सॉरी ए भी अफेक्टेड है और ए भी बिंदु भी अफेक्टेड है। ए भी लोकल कंट्रोल से अफेक्टेड है। इस तरह से आपका कोई क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो इस तरह ये आपको ये करना है। ओके।